हल छठ माता की जय हो। भगवान बलराम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान बलराम के जन्म उत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को हल षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। हल छठ महारानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसको प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वाली ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां लेकर आगे बढ़ गई। उस दिन हल छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला हुआ था। उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इससे उसका दूध दही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा गए। हल की नोक बच्चे के पेट से जा टकराया और बच्चे की पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटे से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर देखा कि बच्चे को मृत्यु पाया। ग्वालिन ने सोचा कि यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग कर दिया। इसी कारण से मुझे यह दंड मिला है और मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस आई तो खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित मिला। वह वहां जीवित अवस्था में था। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हल छठ माता की जय हो। भगवान बलराम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान बलराम के जन्म उत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस बार भादों में हल षष्ठी व्रत कब रहेगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भादों के महीने में, जिसे भाद्रपद कहते हैं, इस महीने में बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे व्रत हैं। लगभग हर दिन व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं हर साल। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत मनाया जाता है। हल षष्ठी, हर छठ या ललनी छठ, यह तीनों ही नाम है, एक ही हैं। और इस दिन बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, जिन्हें बलदाऊ के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है भाद्रपद के षष्ठी तिथि को, जो कि पड़ रहा है इस बार 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को यह व्रत पड़ रहा है। हल षष्ठी व्रत कैसे मनाते हैं, उसका विधान क्या है। कई जगह पर दूसरी तरह से मनाते हैं, कई जगह पर दूसरी तरह से मनाते हैं। मैं आज आप लोगों को अपने घर के बहुत ही सरल तरीके से, जो मेरे घर में परंपरागत तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से पूजा की जाती थी, उस परंपरा को भी बताऊंगी कि किस प्रकार से मैंने अपने घर में देखा है। दादी करती थी, बुआ करती थी, चाची ताई वगैरह सब करती थी। तो वो किस तरह से बड़ी सरल विधि से करती थी, इस व्रत को रखती थी और पूजा करती थी। इस दिन गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी कहते हैं। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुआ जो होता है उसके दातुन करना चाहिए और
महुए का भोग भी लगाया जाता है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित माना जाता है। गाय के दूध और दही का प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। भैंस के दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। पहले मैं आपको वह परंपरागत तरीके से पूजा का विधान बताती हूँ जो मैंने बचपन से आज तक देखा है। हल षष्ठी वाले दिन सुबह के समय में प्रातःकाल में जितनी जल्दी हो सके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सभी लोगों को मैं देखती थी सुबह 4 बजे के करीब सब मम्मी लोग चाची लोग सब लोग उठ जाती थी और स्नान ध्यान करके नित्य पूजा करके फिर वो गाय और भैंस का जो भी दूध होता था वो दूध थोड़ा थोड़ा लिया जाता था। उसके बाद में दीवाल पर रंग से चावल के आटे को घोल करके उसमें हल्दी डाल करके बनाया जाता था। दीवार पर सीख से, माचिस की तीली या सीख से पूरी दीवार पर आकृति बनाई जाती थी जिसमें कि 5 पुतले बालक होता था। एक बालक पालने पे खेलता हुआ दिखाते थे कि पालने पे एक बालक लेटा हुआ उसको दिखाते थे, तुलसी माता को दिखाते थे, सीढ़ी है, सांप है। इस तरह से दीवार पर पूरी एक चित्र बनाई जाती थी। उसके नीचे उसी दीवार में उसी चित्र के नीचे जिसके जितने बेटे होते थे उन बेटे के हिसाब से एक बेटे के हिसाब से 6 कुल्हड़ रखा जाता था और हर व्यक्ति अपने अपने बेटे के अनुसार जिसके जो 2 बेटे हैं तो वह 12 कुल्हड़ रखेगा। एक लड़का है तो 6 कुल्हड़, 2 लड़का है तो 12 कुल्हड़। इस तरह से कुल्हड़ नीचे लगाए जाते थे। जो मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं वो लगाए जाते थे और उसमें भूजा जो आता है हर तरह का भूजा, चने अने हर चीज़ के भूजे आते थे उस समय घर में आके सब दे जाती थी तो उन्हीं भूजों को डाल दिया जाता था। महुआ आता था, महुए का भोग लगता था। टेनी का चावल उसको भी रखा जाता था। किसी कुल्हड़ में टेनी का चावल है, किसी कुल्हड़ में महुआ है, किसी कुल्हड़ में दही है, किसी कुल्हड़ में भूजा है। इस तरह से सारे कुल्हड़ भर दिए जाते थे और उसके बाद में सब लोग बैठ करके वहीं पर कथा सुनती थी। 5 या 7 कथा सुनी जाती थी। हाथ में फूल है, चावल है, जल है, ये लेकर बैठा जाता था और उसके बाद में हलछठ महारानी की पूजा की जाती थी। जो दीवार पे हलछठ महारानी बनी हुई है उनकी पूजा की जाती थी विधि विधान से और वो भोग लगाया जाता था। उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत बिना हल से जुती हुई चीज़ें जो होती थी वो खाई जाती थी। व्रत का पारण नहीं किया जाता था। व्रत का पारण दूसरे दिन किया जाता था। दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ फिर स्नान ध्यान किया, भगवान सूर्य को जल दिया। उसके बाद में जो भी पारणा करना है, चाय पीना है, जो भी पारणा करना है उसके बाद पारणा की जाएगी। उस दिन पारणा नहीं की जाती थी, ये मैंने देखा है। लेकिन कुछ जगहों पर दूसरे तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद में बहुत लोगों के घरों में पृथ्वी को लीप करके, जमीन को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है जो कि बड़ा ही मुश्किल है। जब घर सीमेंट के हो गए हैं तो कहाँ से फिर लीप कर तालाब बनाया जाएगा। तो बहुत लोग अब टब हैं, प्लास्टिक के टब हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको तालाब बना लेते हैं और उसमें झरबेरी, पलास, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई जाती है और हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सत अनाजा होता है। सत अनाजा में गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जो होते हैं यह सारी चीज़ें भूनकर लाई जाती हैं और इनको चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग की सामग्री भी बहुत जगहों पे चढ़ाई जाती हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही थी कि झरवेरी, पलास और कूलर, बहुत लोग टब में, प्लास्टिक का जो टब होता है या पीतल का थारा होता है, जैसे जिसके घर में सुविधा है उसमें लोग पानी भर लेते हैं। उसी के अंदर बीच में एक पीतल का लोटा या मिट्टी का कोई पात्र रखते हैं, उसमें मिट्टी थोड़ा सा रख करके ये सारे डाल रख करके बीच में गाड़ देते हैं। उसके बाद में उस डाल की पूजा की जाती है और सत अनाजा की को भोग लगता है और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र चढ़ाया जाता है, सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है और यह जो मैं स्लोगन बोल रही हूँ यह स्लोगन बोला जाता है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा द्वारे पर कुशवते विल्व के नील पर्वते स्नानात्या कनखले देवी हरंधवती प्रतिम ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंत देहि सौभाग्यम महातुभ्यम नमो नमः। इसका अर्थ है, हे देवी, आपने गंगा द्वारा
कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कलखन तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य को देने वाली ललिता देवी, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस दोहे को पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद में क्षमा प्रार्थना की जाती है। फिर सारा दिन का व्रत रखा जाता है, कथा पढ़ा या सुना जाता है, सारा दिन का व्रत रखते हैं। विधान वही है, गाय के दूध से बनी हुई निर्मित चीजें नहीं खाई जाती हैं, हल की जुती हुई चीजें नहीं खाई जाती हैं, बाकी चीजें आहार के रूप में ली जाती हैं, फलहार किया जाता है, अनाज नहीं खाया जाता है और पारण दूसरे दिन ही किया जाता है। यह विधान अपने अपने प्रदेश के अनुसार होता है। बहुत लोग अब नहीं करते हैं, भूजा वगैरह नहीं लगाते हैं भोग में, वो मेवा रख लेते हैं। आप भी चाहे तो अपने घर में, घर के अंदर यदि पूजा करें तो अब तो कैलेंडर आता है, बना बनाया कैलेंडर दीवार पे लगा लिए जाती है हलचल महारानी की, और फिर नीचे कुल्हड़ रखे जाते हैं। जितने पुत्र हों, एक पुत्र पर 6 कुल्हड़ रखे जाते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है। और आप चाहें, बहुत लोग कर रहे हैं अब ऐसा, क्योंकि भूजा कोई खाना पसंद नहीं करता है और महुआ मिलता नहीं है हर जगह, तो विधान के लिए सभी लोग क्या करते हैं कि उस कुल्हड़ में मखाना रख लिया जाता है। एक कुल्हड़ में मखाना है, किसी में किशमिश, किसी में काजू, छोहाड़ा, इस तरह से कुल्हड़ को भर लिया जाता है। बतासा जो आपके पास हो, इस तरह से रख करके आप मेवा को रख करके भोग लगा लें और वह प्रसाद घर के बच्चे खाते हैं। यह भी था कि जो प्रसाद में भोग लगता था तो वो कुल्हड़ के जो भी भूजा वगैरह जो कुछ भी होता था हम बच्चों लोग खाते थे, तो कहा जाता है कि बच्चे लोग ही खाते हैं। यह भी एक विधान है। इस तरह से आसान तरीके से आप अपने घर में इस विधि से हलछठ महारानी की, भगवान बलराम के जन्म उत्सव को मना सकते हैं। जहाँ पर की सुविधाएं कम हैं, जहाँ पर महुआ नहीं मिल सकते हैं, महुआ की डाल नहीं मिल सकती है, तो इस तरह से आप पूजा अपने घर में इस विधि विधान से कर सकते हैं। यह भी एक विधान है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ में फिर मिलती हूँ और आप लोगों को एक नई जानकारी देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।